नमस्कार। वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स। इंडियन आर्म फोर्सेस का ज़्यादातर जो जेसीओज जवान है वो कम एज में रिटायर होने की वजह से सेकेंड कैरियर ऑप्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि सर्वे में देखा गया, स्टडीज़ में देखा गया कि 99% जो रिटायर्ड जवान जेसीओज है वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। पर गवर्नमेंट जॉब पाना आजकल कितना मुश्किल है वो आप सब जानते हैं। इसलिए वेल इन एडवांस इसके लिए प्रिपरेशन करना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। आपका जो एक सर्विसमैन के लिए जो लिमिटेड वैकेंसीज रिजर्व्ड होते हैं वो वैकेंसीज बिल्कुल ही इनसफिशियंट है। 55,000 फौजी हर साल रिटायर होते हैं, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज कितना होता है, बहुत ही लिमिटेड। अगर इंडिया का टोटल वैकेंसीज आप अगर रहेंगे एसएससी, पीएससी, रेल, बैंक, आपका स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह का पीएसयू, हर जगह का अगर टोटल वैकेंसी इकट्ठा करेंगे तो मुश्किल से आपको 10,000 मिलेगा, मुश्किल से। वो भी हर जगह में नहीं होता है। तो इतने कम वैकेंसीज है, यह नहीं कि आपको 20% लोगों को ही केवल मात्र गवर्नमेंट जॉब मिल पाता है। यहाँ पे भी कितना कंपटीशन है आप समझ सकते हैं। पर कंपटीशन को बीट करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को काबिल बनाओ। काबिल बनने के लिए, सक्षम बनने के लिए आपके अंदर जो चीज होना सबसे जरूरी है वो है आपका विल पावर। यस, आप करेंगे, आप कर पाएंगे। यू कैन डू इट, यू हैव द एबिलिटी। इस चीज को आपको मानना होगा, और ये चीज मुंह से नहीं, जब आप दिल से मानोगे, दिमाग से मानोगे कि आप में एबिलिटी है, तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, आपको मिल पाएगा आपका मनपसंद का गवर्नमेंट जॉब। पर कैसे? पर कैसे कैसे आप अपने आप को ये विश्वास दिलाओगे, कैसे आप कॉन्फिडेंट बनोगे कि आप में भी है वो क्षमता कि आप एक गवर्नमेंट जॉब आपके लिए रिजर्व्ड हो। जैसे ही आप रिटायर करें, आप सीधा जाके उस गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। फौज का सर्विस आपका खत्म हो गया, उसके बाद जैसे आप सिविल में आया तो आपको आपका मनपसंद जॉब मिल पाए। इसके लिए आपको जानना होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आप कैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जॉब्स है, मेनली जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड होता है, वो जॉब आपको कैसे मिलेगा। हाउ विल यू गेट अ जॉब थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? Today's session is dedicated to all the serving soldiers who are retiring within 2 years and who have already retired and preparing for combined graduate level examination conducted by Staff Selection Commission. So friends, सबसे पहले हम देख लेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता क्या चीज। देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट का बहुत सारे ऑफिसेस है, जहां पे जो कंबाइंड मैन पावर का रिक्रूटमेंट होता है, जो कि ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट होता है। इसमें कुल जो है 5 कैटेगरी का, इसमें कुल 5 कैटेगरीज का पोस्ट होते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, ये नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन में आपको नहीं होगा। क्वालिफिकेशन के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो छोड़ दीजिए। आप में से ज्यादातर लोग ग्रेजुएट हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप ग्रेजुएट है, नहीं भी है, तब भी आप सीजीएल अपियर कर सकते हैं। पर ये डब्ल्यू एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2, इसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन केवल मात्र 5 इयर्स का मिलता है, और 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद आपका मैक्सिमम जो एज होगा वो 35 इयर्स। और 35 इयर्स से पहले बहुत कम लोग रिटायर करते हैं फौज से। कुछ लकी फेलो होंगे जो 35 ईयर से पहले रिटायर कर रहे हैं, उनके लिए तो एप्लीकेबल है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है ग्रुप बी का जो पोस्ट है, दिस इज फॉर पे लेवल 7। ये पे लेवल 7 क्या होता है? ये पे लेवल 7 वो है जहां पे आपका बेसिक पे होगा 44,900। केवल मात्र एक ही पोस्ट है जहां एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज रिजर्व रहता है, और वो है क्या? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। क्योंकि ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी पोस्ट है, बाकी सारे जितने पोस्ट है इस कैटेगरी में वो सभी ग्रुप बी का पोस्ट है। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए एक सर्विसमैन का कोई रिजर्वेशन अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो इस पोस्ट के लिए टोटल इस साल का जो वैकेंसीज है
वो भी आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो 2019 सीजीएल का टोटल वैकेंसीज का 16 वैकेंसीज टोटल है, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो ये एक पोस्ट गया। नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है ग्रुप सी ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, ये सभी पोस्ट के लिए। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये सारे जितने भी वैकेंसीज है, जो कि आपका मेन जो वैकेंसीज रहता है वो है सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है उसमें काफी वैकेंसीज है। और जो है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट इन सीजीए, सीएजी, डिफेंस अकाउंट, पोस्टल अकाउंट्स और जो ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स है उसमें कुछ पोस्ट है, और कुल मिला के 387 पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं लगभग ऐसे ही वैकेंसीज हर साल आपको मिलेगा। तो इतने पोस्ट के लिए आपको compete करना है, और ये पोस्ट के लिए जब आप compete करेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन लेने होंगे। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन का। जब बात प्रिपरेशन की आती है तो सबसे पहले आपका दिमाग में आता है कि भाई साहब, मैं तो फौज में 20 साल सर्विस किया, दिमाग तो पूरा जंग पर गया होगा, अब क्या करेंगे, अब तो पढ़ाई होगी नहीं। बट साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आपका ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपका ब्रेन अभी सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली आपका जो स्लीपिंग ब्रेन है उसको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करनी होगी। कैसे आप शुरुआत करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आप ठान लिया कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब करना है। अगर गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, कंपटीशन आपको फेस करना ही पड़ेगा, और कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अच्छे जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जो कल कॉलेज पास आउट होके आ रहा है। आपका कंपटीशन सिर्फ आप ही का जैसे एक और फौजी भाइयों से है, क्योंकि आपके लिए वैकेंसीज लिमिटेड है और उसी वैकेंसीज में ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो आप देखते हैं कि कैसे आप शुरुआत करेंगे इस प्रिपरेशन का। सबसे पहले आपको जानना होगा कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पूछा जाता है। देखिए, एसएससी सीजीएल में सिंपल सा है कि इसका टोटल 4 स्टेज होते हैं। ये 4 स्टेज क्या है, सबसे पहले जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसका 4 जवाब इसमें लिखा रहेगा, और 4 में से एक को आपको चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे होते हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका जो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपसे पूछा जाता है, इसमें जो आपका आईक्यू कितना है वो टेस्ट किया जाता है। आपका रीजनिंग एबिलिटी क्या है, आप चीजों को किस ढंग से देखते हैं, किस ढंग से आप चीजों को विचार कर पाते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज को बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है मैच्योर ब्रेन है, और आप इस सब्जेक्ट को अगर 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तो मास्टर बन सकते हैं इसमें। यस, मैं बता रहा हूं, 2 दिन में आप मास्टर बन सकते हैं इस रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है इसमें। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। आप रोज पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और कम से कम 10th तक का जो पढ़ाई आपने किया वो सारी चीजें कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा। बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें से जो एवरीडे का जो ऑब्जर्वेशन होता है, एवरीडे साइंस होता है, जनरल हिस्ट्री होता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा बुक्स है बाजार में। मैं आपको बाद में इस सभी बुक्स का जो लिस्ट दे दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे बुक्स का लिस्ट है, और मेरा एक जो वेबसाइट है उसमें भी आपको सभी बुक्स का लिस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इससे बहुत लोग डरते हैं कि मैथमेटिक्स तो हमने कितने सालों पहले छोड़ दिया, 20 साल से मैथमेटिक्स का एम नहीं देखा, अब कैसे करेंगे। गलत है। आप मैथमेटिक्स हर वक्त करते हैं। आप बाजार में जाते हैं, 100 रुपए का नोट देते हैं, 40 रुपए का आपने सामान खरीदा, कितना पैसा रिफंड लिया आप चेक करके लेते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स आपको लगाना पड़ता है दोस्त। आपको जिंदगी का हर पल हर जगह में आप मैथमेटिक्स लगाते हैं। आपका डीए परसेंटेज कितना है, आप अपना पे स्लिप चेक करते हैं, आपका ईपी फंड में कितना आपको इंटरेस्ट मिला है आप देखते हैं। तो मैथमेटिक्स यही है और कुछ नहीं है। और आपका ब्रेन इतना मैच्योर्ड है, इसमें जो अरिथमेटिक पोर्शन है अब तो यूं ही सॉल्व कर लेंगे। बात सिर्फ है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और कैसे आंसर देना है,
ये चीज आपको देखते रहिए, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कैसे इसका प्रिपरेशन करना है। पहले ये बता देते हैं क्या क्या पूछा जाता है, फिर बताएंगे कैसे इसके लिए प्रिपरेशन लिया जाता है। तो अब है मैथमेटिक्स का पोर्शन। उम्मीद है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो अब जब मैं प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके बाद बिल्कुल आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट जो है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश एक फौजी जितने जानते हैं, कोई मैट्रिक पास भी होगा, एक फौज से रिटायर होने के बाद वो जितना इंग्लिश जानते हैं, जो इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, इंग्लिश से एमए किया है, वो भी इतना नहीं जानते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आप जितना इंग्लिश जानते हैं उतना वो नहीं जानते हैं। तो वो अगर क्रैक कर पाते हैं, आप क्यों नहीं? आप बहुत इंग्लिश जानते हैं, आप सफिशियंट इंग्लिश जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत है पुलिसिंग का। थोड़ा सा आपका जो इंग्लिश नॉलेज है उसको थोड़ा सा पुलिस कर लेंगे, ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा देख लेंगे, तो आप आसान से, बिल्कुल आसानी से इसको आप क्रैक कर लेंगे। मैं बता रहा हूं, आप क्रैक कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। तो चारों सब्जेक्ट आप जान गए। ये था प्रीलिम्स का। नेक्स्ट है मेंस का। प्रीलिम्स का जो इस साल का जो 2019 सीजीएल का कट ऑफ था 200 में से 89.29। समझ सकते हैं, काफी जो है टफ कंपटीशन है। 2012 का कट ऑफ था 25। आज 8 साल में ये कट ऑफ कहां से कहां पहुंच गया, देख लीजिए। धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका जो कोशिश होगा कि आपको जो है जो आंसर करना है और ज्यादा आंसर करना है, ज्यादा स्कोर करना है, तभी आप कंपटीशन में टिक पाओगे। टायर 2 में अगर आप टायर 1 में जो कट ऑफ क्लियर कर दिया तो आप टायर 2 में बैठ सकते हैं। टायर 2 में 2 पेपर होते हैं, उसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो है आपका मैथमेटिक्स का, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। मैथमेटिक्स का टोटल आपका जो पेपर होंगे 100 मैथ्स आपको करना पड़ेगा और 200 मार्क्स होगा, यानी कि एक मैथ का 2 मार्क्स होगा। मैं जितने भी एग्जाम्स का बात की ये सभी ऑनलाइन एग्जाम्स हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको मैथ करके दिखाना नहीं होगा। एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिया जाएगा, जो आंसर सही लगेगा आप टिक कर दीजिए, बस हो गया, काम खत्म। तो मैथमेटिक्स का ये था। दूसरा इंग्लिश का है, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा सीजीएल टायर 2 में। अब सीजीएल टायर 1 एंड टायर 2 ये दोनों का टोटल जितना होगा, इसके ऊपर जो कट ऑफ बनेगा, एक सर्टेन कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको टायर 3 में लिया जाएगा। टायर 3 क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, जहां पर आपको लेटर लिखना है, प्रेसी लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का, 1 घंटे का समय है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और आप ये सारे अगर क्लियर कर लिए तो फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही हो गया, फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट। ये कंप्यूटर टेस्ट सबके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए, यूडीसी के लिए आप टिक किया तो भी तभी आपको ये कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो आपको देना है। अदरवाइज कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता ही है। तो आपको ये पता चल गया कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या स्टेजेस है। अब बताएंगे जो मेन चीज आपने देखा कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। ये 4 सब्जेक्ट का तैयारी आप कैसे करेंगे, कौन सा किताब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का जो नॉलेज आपके पास है उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, तो आपको 2 किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट जो किताब है एसपी बख्शी का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एसपी बख्शी का है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये किताब का जो सारे लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें क्लिक करके डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, घर पे आपको किताब मिल जाएगा, या फिर आपका अपना पास का जो स्टोर है वहां से भी आप कहीं किसी भी स्टोर से भी आप जाके आप खरीद सकते हैं। लिस्ट सब दिया हुआ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक सबसे तो ये जो है एक किताब हो गया। एक जो इंग्लिश का जो ये बुक हो गया एसपी बख्शी का। दूसरा इंग्लिश का जो बुक, दूसरा जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बुक है वो है किरण का एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया होगा पिछले सालों का, पिछले 20 सालों में क्या क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है। आप जानते हुए भी आंसर नहीं कर पाएंगे अगर आप
पहले से तैयार नहीं होंगे कि किस तरह का, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। इसलिए क्वेश्चन पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। और ये बुक जो है मैं सजेस्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बुक बहुत ही जरूरी है। आपको एक जो है आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये था इंग्लिश का 2 मेन किताब। इसके अलावा इंग्लिश थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए आपको रोज जो है, कम से कम रोज का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना होगा। वो पढ़ने से आपको 2 फायदा है। एक तो आपका जो जीके बढ़ जाएगा, दूसरा आपका इंग्लिश जो रीडिंग स्किल है, कंप्रीहेंशन स्किल है, वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप क्लास 8, 9 और 10 ये तीनों क्लास का मैथ्स का जो बुक होता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप देख लिया, वो बुक्स एक बार सिलेबस अगर आप देख लेंगे, थोड़ा सा बच्चों को आप अगर पढ़ाते हैं तो तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, एडेड एडवांटेज है। नहीं भी होगा तब भी वो बुक्स थोड़ा सा देख लेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे, मैं 3 जो किताब मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा किताब है मैथ्स के लिए। ये किताबें अगर आप पढ़ लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया दिन में 1-2 घंटा, तो आराम से आपका मैथ्स का पेपर निकल जाएगा। सबसे पहले जो बुक है वो है आर.एस. अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जो अरिथमेटिकल पोर्शन है वो तो ये अगर आप पूरा कर लेंगे तो मास्टर बन जाएंगे बिल्कुल। आर.एस. अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो किताब आप देख सकते हैं, ये एक बुक है। दूसरा जो बुक है क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स, वो है राकेश यादव पब्लिशर का है, राकेश यादव का है ये बुक। ये आपको हैंड रिटन बुक है। इसमें मैथ्स का जो शॉर्टकट तरीके हैं वो आपको दिया रहेगा, क्योंकि अब जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम आपको बहुत कम मिलते हैं। एक क्वेश्चन के आंसर आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में करना है, तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए। ये जो बुक देख रहे हैं, इस बुक में आपको बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें आप उस शॉर्टकट फॉर्मूला को सीख सकते हैं। और तीसरा बुक देखिए, तीसरा बुक ये जो है एसएससी का जो न्यू सिलेबस के अनुसार जो अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सभी चीज के लिए किरण पब्लिशर्स का बहुत अच्छा बुक है। ये जो पोर्शन है थोड़ा सा टफ लगता है इन कंपैरिजन विथ अरिथमेटिक पोर्शन, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ लगेगा, इसलिए इसके लिए अलग से बुक मैं सजेस्ट करता हूं। किरण पब्लिशर्स का ये बुक है, ये बुक आप खरीद लीजिए, ये बहुत अच्छा बुक है। तो ये गया मैथ पोर्शन का। मैथ पोर्शन का ये सारी चीजें आपने कवर कर लिया, तो मैथ के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। टायर 1, टायर 2 आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के लिए 2 बुक मैं सजेस्ट करूंगा। ये एक बुक है कंपेरेटिव रीजनिंग, किरण पब्लिशर्स का है ये जो बुक है। इस बुक को आप देख सकते हैं। इसमें आपको किस टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको आइडिया लग जाएगा और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। दूसरा है राकेश यादव का ये बुक है रीजनिंग का। इसमें रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीके, शॉर्टकट तरीके आपको मिल जाएगा। ये दोनों बुक अगर आप कर लेंगे तो रीजनिंग का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका जीके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट जो बुक है जो जीके का महाभारत माना जाता है वह है लुसेंट जीके। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और बहुत ही इफेक्टिव बुक है। इस बुक को आपने शुरू से अंत तक अगर पढ़ लिया तो जीके में उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जीके का जो पैटर्न, किस टाइप का एसएससी क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए राकेश यादव का ये बुक, जनरल स्टडीज का ये बुक भी आप ले लीजिए, ताकि आपको टोटल जो पैटर्न पता लग जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट का ये बुक्स आपको पता लग गया होगा। ये सारी बुक्स अगर आपके पास है और डेली आप केवल मात्र 2 घंटे भी आप समय निकाल पाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट्स आपको इंग्लिश करना है, 1 आवर मैथ करना है और आपको 15 मिनट आपको रीजनिंग करना है और 15 मिनट जीके, बस इतना बहुत है। इतना अगर आप पढ़ लिया, 2 घंटे पर डे अगर समय दे दिया, तो आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो आपको इतना टाइम तो मिल ही जाता है। 2 घंटा टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। मान लीजिए आपको टाइम नहीं है तो भी आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपको सिविल में अच्छा जॉब करना है, सेट होना है, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। दिन में 2 घंटे क्यों, दिन में आप 10 घंटे भी दे सकते हैं, आपके लिए तो और आसान है। 2 महीने में आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। ठीक है, छुट्टी लेके घर जाते हैं, 2 महीने में आप कोशिश कीजिए, 2 महीने में आप ये सारे सिलेबस क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन मैच्योर्ड है। ठीक है,
तो एसएससी सीजीएल क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो किताबें मैंने आपको सजेस्ट किया, इसके साथ साथ एक बुक मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, वो है किरण पब्लिशर्स का एक जो है पास्ट ईयर्स का एक क्वेश्चन बैंक है। ये बुक जो है आप देख सकते हैं। ये जो बुक है इसको सबसे पहले कलेक्ट कीजिए, ताकि आपको ये पता लगेगा कि इसका सिलेबस क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के मुताबिक हो सकता है कि आपको कोई और बुक सूट करे, कोई और किताबें और कोई मटेरियल्स आपको मिल जाए। देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप कभी भी कोचिंग में मत जाइए। कोचिंग में जाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। कोचिंग आपके लिए नहीं है, कोचिंग उनके लिए है जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनको जो है दीन दुनिया का पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, उनके लिए है। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ गाइडेड है, आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है थोड़ा सा डायरेक्शन का जरूरत है और थोड़ा सा मटेरियल्स का जरूरत है। आपके पास अगर सफिशिएंट मटेरियल्स है तो आप डायरेक्शन खुद ही ढूंढ लेंगे। तो उम्मीद है जो प्रिपरेशन का जो पहली सीढ़ी है वो आपको पता चल गया होगा। अब आप शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन का गाड़ी आप चलने लगेगा आपको, और आपको आपका डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा होगा, तो आप जरूर पहुंचेंगे। रुकना नहीं। हो सकता है कभी किसी वजह से आपको समय नहीं मिला पढ़ने के लिए, ठीक है, आज 1 घंटा समय नहीं मिला, नेक्स्ट दिन आप कर लीजिए, पर आप एक एम बना के रखिए कि ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन मैं कवर कर लूंगा। आज कुछ कम हो सकता है, कल कुछ ज्यादा हो सकता है। ऐसे करके आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस आपको होना है, आपको ही बनाना पड़ेगा आपका अपना स्ट्रेटेजी। दूसरे का स्ट्रेटेजी आप पे नहीं चलेगा। मैं कुछ बता दूंगा स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा, आप जब तक खुद नहीं स्ट्रेटेजी